मतदान हो चुका है और अब मतगणना की बारी है और विपक्ष की नजर मतगणना पे है क्योंकि उम्मीद ये लोग अंदेशा ये जता रहे हैं कि मतगणना में व्यापक गड़बड़ी होगी क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एग्जिट पोल जो भी आए हैं सब उनको सीधे तौर पर विपक्ष के द्वारा नकारा जा रहा है। क्या कहेंगे आप खुद इसके भुक्तभोगी हैं। जिस तरीके से मतगणना में होता है सबसे बड़े गवाह आप हैं। कल क्या एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल, एग्जैक्ट नतीजे कल आ जाएंगे। एग्जिट जो है विरोधाभास है, सट्टा बाजार है, शेयर बाजार है, कई खेले हैं, कई सट्टे लग रहे थे। मैं तो दिख रहा था रात में बिहार के कई लोकसभा सीट जो भाजपा हार रही है उन सीटों पर राजद के पक्ष में लोगों ने सट्टा लगाई है। अब कल्पना कर लीजिए, ऑब्जर्वेशन जो ग्रास रूट पर जो लोग एशिया में बैठल रहा और सर्वे करा दिल्ली से बैठ करके 48 डिग्री 47 डिग्री 49 डिग्री टेम्परेचर में, ये कोई चैनल वाला था क्या? नहीं, कोई था चैनल वाला क्या? चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन शहर में जाए घूम के चला आया है। लोग पोर्टल वाला जो बेचारा दिन भर रात दिन खटते रहता है गांव कस्बा में जाकर, उससे रिपोर्ट मंगवाता है चैनल वाला। अब मोदी घराना जिस रूप में दिया है एग्जिट पोल, एग्जिट का इंतजार करिए। चौंकाने वाला रिजल्ट तो बिहार ही देने जा रहा है, उत्तर प्रदेश देने जा रहा है, मध्य प्रदेश देने जा रहा है, राजस्थान देने जा रहा है, दिल्ली हरियाणा देने जा रहा है, महाराष्ट्र भी चौंकाने वाला रिजल्ट देने जा रहा है। ये कहाँ है मोदी भाई? वेयर इज मोदी? संशय कहाँ है, आप लोग का संशय कहाँ है? मैंने पहले भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसका अनुपालन होना चाहिए। हम लोग का मन में ये बात स्पष्ट है कि जब आप मतगणना की शुरुआत करते हो तो बैलेट पेपर की गिनती कर करके उसके रिजल्ट प्रकाशन कर दो, तत्पश्चात ईवीएम का आप शुरुआत करो। चूंकि अमूमन इसमें हेरा फेरी होता है, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हम लोगों ने विनम्र भाव से बिहार के सभी अधिकारियों से आग्रह भी किया है, इलेक्शन में जो लगे हुए हैं काउंटिंग में, कि कानून की जो रेखाएं हैं, बाउंड्री है, उसके अंदर निष्पक्ष तरीके से काम होनी चाहिए। क्योंकि उसी कानून के अंदर वाली बाउंड्री पर जनता खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगी जब उस बांध को आप तोड़िएगा, उस रेखा को तोड़िएगा। धमकी दे रहे हैं आप? ये धमकी कहाँ है? कानून के दायरे में जनता रहना चाहती है, कानून के दायरा में। एक बात आप शायद भूल जाते हैं, डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल और ऑफ द पीपुल, ये आप जानते हैं? जरा हमको एक बात बता दीजिए, ये फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है, तो फिर ई बात जो आप कह रहे हैं, आ रहे हैं, ई बात जो कह रहे हैं, कानून सबके लिए है, चाहे कानून का अच्छा बताइए कि इस देश के अंदर में अधिकारी जो कानून को अनुपालन करवाते हैं, उन पर कानून लागू होता है कि नहीं होता है? सबके लिए भाई, यही तो खूबसूरती है इस देश की। कानून का पालन कल नहीं करेगी, मतलब जनता नहीं करेगी क्या? चुनाव आयोग नहीं करेगी? जनता चौकस है, चुनाव आयोग नहीं करेगी, जनता चौकस है। आप चाहिएगा उसको तोड़ना तो आपको इशारा करेगी, ना 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 ये सब काम मत करो। मतलब गड़बड़ी हुआ तो जनता क्या करे? कहेगी सब काम मत करिए, हम लोग सब खड़ा है देखे। हाँ, शांत भाव, वो सब भाव दिखाई पड़े। अरे वो तो घर है, डेमोक्रेसी के अंदर में कानून के दायरे में जितनी भी चीजें होता है वही होता है। अच्छा छोड़िए बात, आपके साथ भी हुआ था, क्या हुआ था उसे, क्या हो सकता है अंदर आपके साथ जो खेला हुआ था, क्या हुआ? वो अधिकारी आज के डेट में एक जिले में कलेक्टर है, समझ गए? हुआ क्या था, कैसे? हमने तो एक लाइन में कहा कि अमूमन जब मतगणना अंतिम चरण में होता है, मार्जिन थीन होती है, उसमें खेला कर देता है, और उस खेले से बचने के लिए आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा। मुझे जहां तक याद है आपका जो रिजल्ट जो था वो नहीं, वो रिजल्ट प्रकाशित हो चुका था, नेट पे था अवेलेबल, और फिर अचानक गायब हो गया। नेट पर हमको जीत घोषित करवा करके जब हमको हराया गया, तब समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, एक धड़ा के
कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, एक धड़ाके एक राज्य के चीफ से मैं मिला, कोर्ट नहीं करूंगा, कहा आपके साथ अन्याय हुआ, मैं इसको देखूंगा। दैट टाइम कोरोना वेव, और जब हुआ क्या फलाफल, क्या हुआ, क्या फलाफल हुआ न्यायालय, सब कुछ सामने ही देख लिया हम लोग। नीतीश जी के गृह जिला से आते हैं आप, इसलिए नीतीश जी आदर के पात्र है, उनका दया के पात्र, आपके रिजल्ट को प्रभावित करने के ममत्व का भाव। देखिए, नीतीश जी के प्रति हम आदर का भाव रखते हैं, आदर का भाव है, बड़ी करवाएंगे तब तब ना। नीतीश जी के प्रति आदर के भाव थे, आदर के भाव हैं और आदर के भाव रहेंगे। हम ही नहीं, हमारे नेता भी बात को बार बार दोहराते हैं। फिर पिघलने का उम्मीद है। नीतीश जी के प्रति ममता का भाव है, ममत्व का, दया का भी। वर्तमान स्वरूप का जो भाव है वो दया का है। बस उम्मीद किए हुए फिर से। हमने एक लाइन में कहा ना कि 4 के बाद कुछ भी निर्णय किसी रूप में हो सकता है। तो ये थे शक्ति यादव जी, और इनके साथ खुद घटना हुई थी कि इन्हें पहले जीत डिक्लेयर कर दिया गया था, फिर बाद में इन्हें पोस्टल बैलेट को आधार बनाकर इनकी जो रिजल्ट जो इनका था वो प्रभावित हुआ और इन्हें हार का सामना करना पड़ा। और कुछ इसी तरह का माहौल का अंदेशा महागठबंधन को है, और जिसको लेकर आज महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ तौर पर कहा है कि अगर धांधली करते हैं, चाहे आरओ की तरफ से, जिलाधिकारी की तरफ से, चुनाव आयोग के किसी की तरफ से, तो उसका जवाब जनता देगी। जनता कैसे देगी ये तो कल मतगणना का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।